तमेहनि दक्षिण तिष्म कलांगारम प्रेरितो में तदद्रुहम। और राजा परीक्षित श्राप को स्वीकार करके अपने किए हुए पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए सारा राजपाट अपने बड़े पुत्र जनेमेजय को सौंपकर मां गंगा की शरण में पधारे हैं, जहां श्री सुखदेव भगवान का आगमन होता है और श्री सुखदेव जी का पूजन हुआ। देखो, अभी तक हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ये सूत और सौनक जी का संवाद है। अब यहाँ के आगे जो कथा क्रम चलेगा वो श्री सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्योतिष स्कंद की कथा अब यहाँ से प्रारंभ हो रही है। श्री शुक उवाच वरीयानि शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्तसम्मतः पुंसाम् स्त्रोतव्यादिषु यः परा। कल की कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना था, जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी का जब स्वागत किया और उनसे पूछा, परीक्षित जी ने क्या पूछा श्री सुखदेव जी से? गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आवाज इसकी सही कर दो, माइक थोड़ी खराब है। हे योगियों के परम गुरु, देखो भगवान श्री कृष्ण जो है ये योगेश्वर है और श्री सुखदेव जी जो है ये योगियों के परम गुरु हैं, योगी नाम परम गुरु। ये उपाधि परीक्षित जी ने सुखदेव जी को दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो पुरुष शीघ्र ही मरने वाले हैं, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को मन, वाणी और कर्म से क्या करना चाहिए? जो शीघ्र ही मरने वाले हैं वो किसका जाप करें, किसका ध्यान करें, किसका सुमरन करें, किसका स्मरण करें, किसका वंदन करें, किसका पूजन करें? परमात्मा ने जो हमें मानव शरीर दिया है, इस मानव शरीर का लाभ क्या है? ये पूछा। तब परीक्षित जी के इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। राजन, वरीयानि शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये लोक हित के लिए बात करी।
सबके लिए पूछा है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुरुषां मन्ते न स्मृति। सांख्य और योग शास्त्र ने यही निश्चय किया है, मनुष्य जन्म धारण करने का फल एकमात्र इतना ही है कि वह अपने धर्म पर अत्यंत निष्ठा रखे, जिससे अंत काल में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही बाबा तुलसी का भी कथन है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादुर पितृद्वीपाय नादवहम। अब आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं तुम्हें वो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनाऊंगा, जो भागवत कथा द्वापर युग में हमारे पूज्य पिता वेद व्यास जी ने हमें पढ़ाई थी। जो पुराण हमें पढ़ाया वही श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा अब हम आपको सुनाएंगे। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज ठहरिए, पहले आप कृपा करके हमें ये बताएं, जो भागवत कथा आप हमें सुनाने के लिए जा रहे हैं, इस भागवत कथा का फल क्या है? ये जो भागवत आप हमें सुनाने जा रहे हैं, इस भागवत कथा को जब हम सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भागवत कथा का श्रवण फल बताएं पहले। तो श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत के प्रारंभ में ही भागवत कथा का श्रवण फल बता रहे हैं, भागवत कथा की महिमा बता रहे हैं कि जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उनको मिलता क्या है? हे राजन, यश श्रद्धता मासु श्यान मुकुंदे मति सती। जो श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करते हैं तो भगवान मुकुंद के चरणों में उनकी प्रीति हो जाती है, भगवान के चरणों से उनकी प्रीति हो जाती है। ये कथा का श्रवण फल है। और यही बात गोस्वामी तुलसी जी रामचरितमानस में कहते हैं, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। वेद पुराणों की कथाओं को पढ़ने का और सुनने का एकमात्र फल है। क्या फल है? बोले तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करे फल सुंदर। परमात्मा के चरणों में प्रीति का हो जाना। भजन करो ये मैं तुम ब्रह्म करते ये
पुराण श्रवण का फल है। जब हम भागवत पुराण को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाती है। तो देखो, जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान में हमारी प्रीति हो जाती है, ये तो कथा का फल हो गया। और जब हमारी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाएगी तो उस प्रीति का फल क्या है? बड़ी बारीकी है। जब हम कथा को सुनेंगे तो हमारी भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगी, ये तो कथा का फल हो गया। अब जब हमारी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाएगी तो उस प्रीति का फल क्या? परमात्मा के चरणों में प्रीति होने का फल ये है कि जब हमारी प्रीति भगवान के चरणों में हो जाएगी तो मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा से ये मानव मुक्त हो जाएगा। हमारे शरीर से प्राण कब निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक बार शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप कृपा करके हमें ये बताएं कि जीव को जीवन में दुख कब मिलता है? तो शंकराचार्य जी ने बताया, जब जीव माता के गर्भ में आता है तब दुख मिलता है गर्भ में। माँ जो अन्न जल खाती पीती है, मलमूत्र बनकर के जठराग्नि में खौलता, जीव को बहुत कष्ट होता है। तब जीव भगवान से प्रार्थना करता है, महाराज किसी प्रकार हमें यहाँ से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं, जब हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसके बदले में तुम हमें दोगे क्या? तो ये जीव कहता है, जब हम बाहर आ जाएंगे तो हम आपका भजन करेंगे। हम भी भगवान से ये वादा करके आए हैं, माता के गर्भ में सब करके आए हैं। एक संत की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि माता के उदर माही भजन को करार कीन हो, और बाहर आए भूल गए माता की सुबोली में। बालापन बालकन के संग में बिताए दीन हो, तरुणाई बिताई तूने तरुणी की ठिठोली में। जो पन आयो तो लो बबहू नाय थे तो मूड, भूलो रहो बालकन की सुंदर सुबोली में। चौथो पन आयो तो लो काल ग्रस लीनो तोय, कैसे धरे जात देखो बांस की खटोली में। कैसे धरे जात देखो बांस की खटोली में। सारा जीवन यूं ही निकाल देते हैं। बचपन में सिखाया गया धरा दाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पंछी जब पिंजरे को छोड़ के चला गया, तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जब जीव चला जाता है
हम लोग कंधे पे रख करके चलते हैं, तब आवाजें आती हैं, राम राम, सत्य है, सत्य बोलो, मुक्ति है। कोई लाभ नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा, जब जीव माता के गर्भ में आता है तब दुख मिलता है, जब जन्म लेता है उस समय दुख मिलता है, और जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब दुख मिलता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यदि इस दुख से कोई छूटना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो उपाय? बोले हाँ, उपाय है। बोले उपाय क्या है? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ बुद्धि वाले, परमात्मा गोविंद का भजन कर, यदि 84 के चक्कर से तू बचना चाहता है। तो जब हमारी प्रीति परमात्मा के चरणों से हो जाती है, तो मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा से ये मानव सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर कथा है बाली की। भगवान श्री राम जब बाली को बाण मारते हैं, बाली गिर गया। बाली गिर गया, भगवान सामने जब आए, बाली ने भगवान को जब देखा, हृदय प्रीति, मुख वचन कठोरा, बोला चिते राम की ओरा। परमात्मा के प्रति बाली के हृदय में तो प्रीति है, लेकिन वचन कठोरा, कठोर वचन बोल रहा है। बोला चिते राम की ओरा, राम जी की ओर देख करके बाली भगवान से कहने लगा, अरे सरकार, मैंने ऐसा सुना है कि धर्म हेतु अब तरेहु गुसाई, अरे धर्म हेतु अब तरेहु